वेलकम बैक टू अमीबा क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रीसस फैक्टर और आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। चैप्टर चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो अमीबा क्लासेस को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर रोज 9th और 10th क्लास की वीडियो अपलोड होती रहती है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जो विंडो ओपन हो तो उसको पिन कर लेना। पिन करना आप सभी को आता है। आज 39 पार्टिसिपेंट्स हैं, लगता है सब लोग 12:30 का टाइम के हिसाब से आने वाले हैं। बट क्योंकि आज फ्राइडे है, जैसा कि आप लोग को पता है, तो आज अपन को जल्दी खत्म करना पड़ेगा, इसलिए आज जल्दी क्लास शुरू की है। ठीक है। ठीक है, पानी पी लेते हैं हम, फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, तो स्क्रीन आई होप सभी को विजिबल है, और आज इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर दिक्कत आएगी तो वो आपके इंटरनेट की होगी, हमारे इंटरनेट की नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आज कियारा एडवानी का एग्जाम्पल लेना। कियारा एडवानी का किसके लिए एग्जाम्पल लेना है? उसने मतलब यहाँ पे किस चीज का? अच्छा, दीपिका पादुकोण की जगह कियारा। वो एग्जाम्पल तो खत्म हो गए बच्चे, आप दोबारा थोड़ी समझेंगे अभी। यहाँ से एसएफसी के कितने बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं? दीवी श्रीवास्तव है क्या यहाँ पर? चलिए एसएफसी, ठीक, महक है, एक बच्चा है। चलो बहुत अच्छी बात है। कबीर सिंह की याद आ रही है मुकुल को। हाँ, प्रीति की याद आ जाती है मुकुल को। कोई बात नहीं मुकुल बेटा, सही टाइम पे सही चीज होगी, परेशान नहीं हो, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कल बच्चे हम लोग ने, अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ जरा, अब कोई फालतू कमेंट नहीं, फटाफट से स्क्रीन पर ध्यान दो, क्योंकि आज चैप्टर खत्म हो पाता है देखना है। ये नहीं होगा तो मंडे को खत्म करेंगे, क्योंकि कल है सैटरडे, और आप सभी को पता है सैटरडे को 11 बजे क्या होता है। पता है ना आप सबको? तो टेस्ट है कल आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम का कल टेस्ट होगा। सिर्फ 5 क्वेश्चन, ठीक है, ओनली 5 क्वेश्चन, एंड दीज क्वेश्चन विल बी वेरी 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 इजी वन, है ना? समझ गए? सरकाज़म समझ गए आसिफ सर का? तो मजा आएगा उन 5 क्वेश्चन में। क्लास 9 से फर्टिलाइजेशन और सीड से क्वेश्चन होगा, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और क्लास 10th में सर्कुलेटरी सिस्टम का टेस्ट होगा। बच्चे कल हम पढ़ चुके थे ब्लड ग्रुप में कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, वो ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, ये आपको पता है। और अगर हम ओ की बात करें तो ये होता है यूनिवर्सल डोनर। तो ब्लड ग्रुप हमें कितने मिले? ए बी, ए बी और ओ। अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि सर मेरा तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरा ए नेगेटिव है, मेरा बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सीन है? तो कई बच्चे होंगे उनका ए पॉजिटिव है, आसिफ सर का भी ए पॉजिटिव है, कभी खून की जरूरत हो तो बताना। और यहाँ पे बात करते हैं ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी वाले की बात करें तो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी की बात करें तो ए बी पॉजिटिव और ए भी नेगेटिव, और ओ की बात करें तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो अब आपने लास्ट लेक्चर में ये 4 ब्लड ग्रुप पढ़े थे, तो ये 4 से 8 ब्लड ग्रुप कैसे हो गए? हमने यहाँ पे क्या नई चीज ऐड की बच्चे? यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड किया। इसका मतलब क्या है, वो आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है, और वो आज का टॉपिक है रीसस फैक्टर। क्या नाम है बच्चे? रीसस फैक्टर। रीसस जो है ये एक बंदर का नाम है। आप लोग में से कोई बंदर तो नहीं है इधर? किसी का निकनेम बंदर तो नहीं है? बंदर एंड बंदरियाज ऐसा कुछ दोनों के घर वाले बुलाते होंगे, बंदर इधर आ। चलिए, तो मंकी है, मंकी का नाम क्या है? रीसस। और सबसे पहले ये फैक्टर मंकी के आरबीसी के सरफेस पर पाया गया था। तो क्योंकि वो आरबीसी के सरफेस पर था, तो हमने उसको नाम क्या दिया? आर एच एंटीजन। उसको हमने बच्चे क्या बोल दिया? आर एच एंटीजन। जैसे हमने बाकी के एंटीजन पढ़े थे, ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए और बी एंटीजन, और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता था, तो हमने जनरली ए और बी एंटीजन पढ़े थे। इसी तरीके से आरबीसी के सरफेस
पर भी बच्चे क्या मिलता है, RH एंटीजन। अब ध्यान से सुनना, जिस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके ब्लड ग्रुप पे हम लगाते हैं पॉजिटिव, और जिसकी आरबीसी के सरफेस पर ये एब्सेंट होता है उसके ब्लड ग्रुप पर हम लगाते हैं RH नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब कि आपको ये अब समझ में आ गया, जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है मतलब कि उसका ब्लड ग्रुप ए है और उसकी सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट है। ए नेगेटिव वाले की सरफेस पर RH एंटीजन एब्सेंट है। समझ गए हो? इसी तरीके से बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। अब फटाफट से अपन लोग एक सर्वे करने वाले हैं और उस सर्वे के लिए पूरे 42 स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जो अभी ऐड हैं। तो सर्वे ये है बच्चे, आपको फटाफट से कमेंट्स में लिखना है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप RH पॉजिटिव हो तो कमेंट्स में पॉजिटिव लिखो, और अगर आप RH नेगेटिव हो तो कमेंट्स में नेगेटिव लिखो। 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, फटाफट से। जो बच्चे नेगेटिव हैं वो नेगेटिव लिखें, जो बच्चे पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव लिखें। ठीक है, पॉजिटिव का साइन भी बना सकते हो, पॉजिटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव का साइन भी बना सकते हो और नेगेटिव भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने फटाफट से आंसर दे दिए हैं। जिनको ब्लड ग्रुप नहीं पता है क्या कर रहे हो बच्चे, अपनी जिंदगी के साथ जाओ ब्लड टेस्ट करवाओ। ठीक है, अब सभी के पास, रुकना रुको बस, अब लिखना छोड़ो। सभी के पास कमेंट्स रेडी हैं, सभी के पास कमेंट्स आ गए। अब पीछे जाके जहां से आपने ये पॉजिटिव नेगेटिव की शुरुआत की वहां पे चेक करो कि पॉजिटिव वाले आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि नेगेटिव वाले, और हमें आंसर लिख के बताओ कि ज्यादा कौन है, ज्यादा स्टूडेंट्स पॉजिटिव वाले दिखाई दे रहे हैं कि नेगेटिव वाले। ठीक है, चलिए, वैसे ये जो सर्वे है ये हम लाइव क्लास में वैसे कराते थे, फेस टू फेस बच्चे सामने बैठे होते थे। पहली बार डिजिटल सर्वे कराया है, ये भी बहुत अच्छी तरह हुआ है। ठीक है, तो बच्चे अगर आप देखोगे रियल रिजल्ट जो आता है हमें ओवरऑल, 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो अमीबा क्लासेस में अभी एडेड है, या ओवरऑल हम वर्ल्ड की बात करें, 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज RH पॉजिटिव एंड ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज नेगेटिव। समझ रहे हो ये बच्चे? तो ये एक सिंपल सा है कि बेटा हमारे वर्ल्ड में जो लोग हैं वो लोग का जो परसेंटेज है RH पॉजिटिव का वो कितना है बेटा, 90% पॉपुलेशन है। तो सर्वे आप कहीं पे भी करोगे, किसी भी ग्रुप में सर्वे करोगे, पॉजिटिव वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, नेगेटिव वाले कम मिलेंगे। यहाँ पे बच्चे नेगेटिव कौन था, जरा दोबारा लिखो कौन नेगेटिव था, ताकि पता चले कि 2-3 बच्चे वो कौन थे जो नेगेटिव हैं। ठीक है, एक अनमोल शिवरे हो गया और सनी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे अबाउट 40 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया होगा, तो 40 में से 35 तो पॉजिटिव है, बाकी के 3-4 नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे आपको रियल लाइफ एग्जांपल हमने कर लिया, तो हमें एक डेटा मिला कि 90% क्या होते हैं, पॉजिटिव RH पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कहानी खत्म हो गई। तो टोटल ब्लड ग्रुप की बात करें तो बच्चे हमें RH एंटीजन RH फैक्टर को इंक्लूड करने के बाद हमें क्या मिला, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो इंक्लूडिंग द RH फैक्टर नाउ वी हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, 8 टाइप्स। ठीक है, when we are including the RH factor, but कभी भी एग्जाम में पूछा जाए how many types of blood groups are there, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 4। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, अरे सर 8 बताए थे आपने, तो नहीं, आंसर क्या है, 4। जो बॉम्बे वाला ब्लड ग्रुप है, एक गोल्डन ब्लड ग्रुप है, ये कई सारे मतलब अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं, इन सबको इंक्लूड नहीं करना होता है, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं बेटा किसकी, कार्ल भाई सब की। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर की, और कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO वाला ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहां तक बच्चे आपको RH फैक्टर भी समझ में आ गया है। चलो बहुत अच्छी बात है, पेज भी खत्म हो गया है, अगले पेज की शुरुआत करते हैं। अगले पेज पे, ये गलत पेज पे लिख दिया, बहुत बुरी बात है। चलो अगले पेज पर आते हैं।
यहाँ पे सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, ऑल सेट। सर विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अदर देन बॉम्बे? गोल्डन वाला जो अभी बोला ना मैं, गोल्डन वाला। बाकी इन सब चीजों के लिए गूगल करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे अगला टॉपिक जो है वो है आर एच इनकॉम्पैटिबिलिटी। इनकॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है, आर एच इनकॉम्पैटिबिलिटी। अब आर एच आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपने बेटा वो पढ़ा होगा कि पढ़ा क्या होगा, देखा होगा, ये जो अपनी मदर होती हैं, फादर भी कभी कभी, ये जो है ये टीवी देखते हैं। और टीवी में आते हैं क्या, डेली सोप्स। डेली सोप समझते हो? डेली सोप्स मतलब वो सीरियल, सास बहू वाले, धूम तना ना ना ना, धूम तना धूम तना ना, मतलब इस टाइप के वो म्यूजिक म्यूजिक नहीं आते हैं टाइप के टीवी सीरियल्स में, जिसमें बहू होती है, सास होती है, और ये सब, इनको हम क्या डेली सोप्स बोलते हैं, ठीक है। फेमस डेली सोप वाली कौन है? वो एकता कपूर। तो वो धूम तना ना ना वाली आंटियों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने एक सीन देखा होगा डेली सोप्स में, जब एक केस आता है, जब डॉक्टर बोलता है एक फीमेल को कि वो फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट, ठीक है, वो फीमेल कैसी है, प्रेग्नेंट। तो डॉक्टर बोलता है दो ऑप्शंस, या तो हम आपको बचा सकते हैं, ठीक है, मदर को, और दूसरा ऑप्शन होता है ये, या तो हम, बिल्कुल देव अग्निहोत्री ने सही लिखा, या तो हम बेबी को बचा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सीरियल के नाम लिखना शुरू हो गए ठीक है। तो आपको पता है ये कोई नई बात नहीं है कि या तो मदर को बचा सकते हैं या बेबी को। तो अब ये क्या सीन क्रिएट हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो हमें बच्चे समझना है किसमें, आर एच इनकॉम्पैटिबिलिटी में, ठीक है। तो आपको आइडिया हो गया कि अब हम क्या नया सीखने वाले, ठीक है। तो तैयार हैं सभी लोग धूम ताना नाना शुरू करने के लिए, ठीक है। और फिर वो ऐसे वो मुंडी बार बार पीछे की तरफ घुमाती है, टिजिश 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 वहाँ पे बैकग्राउंड में चल रहा होता है धूम ताना नाना, मंदिर के घंटियां बज रही होती हैं, चाहिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब बच्चे सुनना, कंसेप्चुअल सुनना ध्यान से। आपको हम ये पता चुके हैं, ध्यान से सुनना, जोक्स अपार्ट एवरीथिंग खत्म हो चुका है। अब सुनो कंसेप्ट बायोलॉजी का जो हमें सीखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि अगर एंटीजन है बेटा, एंटीजन को हमने क्या डिफाइन किया था, ये एंटीजन कैसा सब्सटेंस होता है, फॉरेन सब्सटेंस होता है। और ये फॉरेन सब्सटेंस अगर किसी दूसरे की बॉडी में एंटर करता है तो कौन प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होती है, एंटी बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी तो वो उस एंटीजन पे क्या करेंगी, अटैक करेंगी, एग्लूटिनेशन होगा, और एग्लूटिनेशन होने की वजह से रेस्ट इन पीस हो सकते हैं, ठीक है तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम फटाफट से देखते हैं। अब यहां पे लेते हैं एग्जांपल फटाफट से मदर का। पहला केस ये है कि जो मदर है बेटा, ये मदर जो है वो क्या है, आर एच नेगेटिव, ठीक है। ये मदर है प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट है तो मदर के वूम में कौन होगा, बेबी भी होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, सुनोगे ध्यान से तो समझ में आएगा। मदर आर एच नेगेटिव है, बेबी जो है, बेबी अपना ब्लड खुद बनाता है, अपनी मदर से ब्लड नहीं लेता है, ये ध्यान रखना। कभी भी मदर का और बेबी का ब्लड मिक्स नहीं होता है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। बेबी अपना ब्लड खुद बनाता है, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बोन मैरो और योक्स है, ये सब आप बाद में पढ़ोगे अब ये जो बेबी है, ये बेबी का ब्लड ग्रुप भी क्या है, आर एच फैक्टर क्या है, आर एच नेगेटिव, ठीक है। समझना ध्यान से, बेबी क्या है, आर एच नेगेटिव, मदर भी क्या है, आर एच नेगेटिव। अब अगर गलती से बेबी का ये आर एच नेगेटिव ब्लड मदर के ब्लड में मिक्स हो जाए या लीक कर जाए, किस ऑर्गन के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। अगर लीक कर जाए प्लेसेंटा के थ्रू और ये आर एच नेगेटिव ब्लड किसके ब्लड में चला गया बच्चे, मदर के ब्लड में,
अब क्योंकि बेबी भी आर एच नेगेटिव, बेबी क्या बच्चे, बेबी भी आर एच नेगेटिव, कलर वाइट सेट किया था, चेंज करना पड़ेगा, हाँ जी, बेबी आर एच नेगेटिव, मदर भी आर एच नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब क्या पढ़ाया था, कोई भी एंटीजन नहीं, मतलब एंटीजन इज एब्सेंट। तो अगर ये ब्लड जाता है मदर पे तो कोई भी एंटीजन मदर की बॉडी में नहीं जा रहा है, तो कोई भी इसके अगेंस्ट बेटा एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी, और सब कुछ क्या रहेगा, ठीक ठाक हेल्दी कंडीशन रहेगी, और बेबी क्या कर जाएगा, बॉर्न कर जाएगा। मतलब कि बेबी का ब्लड मदर की ब्लड से प्लेसेंटा से लीक करके गलती से मदर के ब्लड में मिक्स भी हो गया, बट एवरीथिंग विल बी ओके, बिकॉज यहाँ पे मदर के ब्लड में बेबी के ब्लड के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हुई। रीजन क्या, क्योंकि बेबी का ब्लड क्या था, आर एच नेगेटिव। तो दोनों ही सरवाइव कर जाएंगे, एवरीथिंग विल बी हेल्दी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब प्रॉब्लम वाली बात शुरू होगी। अब कंडीशन लेते हैं कि मदर जो है, मदर आर एच नेगेटिव है, कोई एंटीजन नहीं है। अब जो बेबी होगा उस मदर का, क्योंकि ब्लड तो बेबी खुद बनाएगा, और ये ब्लड का, बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये डिसाइड करता है बेटा जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स हम पढ़ चुके हैं, बट जेनेटिक्स में हमने वो चीज आपको नहीं पढ़ाई है कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है। ठीक है, ये शायद ना भी पढ़ाएं ऑनलाइन लेक्चर में, क्योंकि हाल फिलहाल उसका कोई काम है नहीं, बाकी सीनियर लोगों को तो पता होगा इस चीज के बारे में। तो बस ये ध्यान रखना कि जेनेटिक्स डिसाइड द ब्लड ग्रुप ऑफ अ बेबी, ठीक है, ना कि मदर डिसाइड करेगा। तो बेबी की जो जीन्स होंगे, जेनेटिक्स होगी, उसके बेसिस पे डिसीजन होता है। आपको याद होगा हमने वो पनेट स्क्वायर पढ़ा था, हीमोफीली और कलर ब्लाइंडनेस वाला सीन पढ़ा था, जिसमें फादर कलर ब्लाइंडनेस है और बेबी जो मदर है वो कैरियर है, और फिर हमने 4 ऑप्शंस बनाए थे ऑफ स्प्रिंग्स। कुछ इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं बेबी का ब्लड ग्रुप, फादर के और मदर के ब्लड ग्रुप के जीन्स के बेसिस पे, उसको डिस्कस अभी नहीं करेंगे। अब बस हम ये समझते हैं कि जो बेबी का ब्लड ग्रुप है वो जस्ट बाई चांस क्या निकल आया, आर एच पॉजिटिव। नेगेटिव था तो कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। बट बेटा अब बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो चुका है, आर एच नेगेटिव, ठीक है। और ये जो मदर का जो बेबी है, ये हमने मान लिया कि ये कौन सा बेबी है, फर्स्ट बेबी है, फर्स्ट टाइम मदर इज प्रेग्नेंट एंड द बेबी इज द फर्स्ट चाइल्ड, और वो बेबी कैसा है, आर एच पॉजिटिव। नाउ इफ एनी लीक थ्रू प्लेसेंटा, अगर कोई भी लीकेज होता है प्लेसेंटा के थ्रू, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये आर एच पॉजिटिव ब्लड किसके ब्लड से मिक्स हो जाएगा, मदर के ब्लड से मिक्स हो जाएगा। ध्यान से सुनना, आर एच पॉजिटिव ब्लड जो है वो किसके ब्लड से मिक्स हो गया, मदर के ब्लड से। बेबी के पास आर एच की एंटीजन प्रेजेंट थी, ध्यान से सुनना बिल्कुल, बेबी के पास आर एच पॉजिटिव एंटीजन एंटीजन प्रेजेंट है, और बच्चे ये एंटीजन किसके ब्लड में इंट्रोड्यूस हो रहा है, मदर के ब्लड में इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि दोनों की बॉडी अलग अलग है, तो आर एच पॉजिटिव ये जो बच्चे एंटीजन है, जब ये एंटीजन मदर का ब्लड क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो उसको किसकी किस नजरों से देखेगा, ये एंटीजन को देखेगा फॉरेन सब्सटेंस वाली नजरों से। समझ रहे हो, फॉरेन सब्सटेंस, क्योंकि बेबी और मदर अलग अलग बॉडी है। ठीक है, ये वो वाली मूवी नहीं चल रही, दो जिस्म एक जहां, पता नहीं वो कैसे डायलॉग रहते, तो यहाँ पे वो कोई सीन नहीं है, यहाँ पे बेबी की बॉडी अलग है और मदर की बॉडी अलग है। बेबी का जो आर एच पॉजिटिव एंटीजन है वो मदर के ब्लड के लिए किसकी तरह काम करेगा, फॉरेन सब्सटेंस। अब आप लोग बताओ कि मदर के ब्लड में एक फॉरेन सब्सटेंस इंट्रोड्यूस हुआ, तो मदर का जो ब्लड है वो क्या बनाएगा, जो मदर का ब्लड है बेटा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट मदर का ब्लड क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज, है ना। बड़ा ही सिंपल है, कंसेप्ट आपको पता है, समझ ही रहे हो। अब एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में, थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं, राइटिंग को
पार्डन करना, और एसएफसी वाले इस पार्डन वर्ड का बहुत यूज करते होंगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में क्या प्रोड्यूस हो जाएंगी? एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होंगे बेटा? RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में रेडी है। अब जब तक ये एंटीबॉडीज पूरी तरीके से, ध्यान से सुनते रहो, जब तक ये एंटीबॉडीज जो हैं बच्चे, ये एंटीबॉडीज पूरी तरीके से तैयार होती हैं, तब तक ये जो बेबी है, बेबी की क्या हो जाती है? डिलीवरी हो जाती है, चाइल्ड बर्थ हो जाता है, और हॉस्पिटल में क्या बट जाती हैं? मिठाइयाँ बट जाती हैं, दूर दूर तक किलकारियाँ होती हैं, और सब ये लोग बोलते हैं कि भाई बधाई हो, बेबी हुआ है। ठीक है, अब ये जो बेबी होगा, ध्यान से सुनना बच्चे, ये जो बेबी होगा ये पूरी तरीके से क्या होगा? हेल्दी। हेल्दी इसलिए है क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज बनी थी, ये उतनी अच्छी तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाई कि ये एंटीबॉडीज इस बेबी के ब्लड पर क्या कर सके? अटैक कर सके। तो अटैक करने के पहले ही वो बेबी बॉर्न हो चुका होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये बेबी क्या होगा बच्चे? हेल्दी। ठीक है, बट कंडीशन एक प्रोड्यूस हो चुकी है कि ये जो हेल्दी बेबी है वो तो बढ़िया है, बट अगर हम मदर की कंडीशन के बारे में बात करें, मदर ऑलरेडी हैव, क्या है बच्चे मदर के पास? मदर ऑलरेडी हैव RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज, मतलब RH पॉजिटिव ब्लड के लिए मदर के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज क्या है? रेडी। ठीक है, समझ रहे हो बिल्कुल अच्छी तरह? यहां तक बच्चे सभी को समझ में आ रहा है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रही, मिठाई विठाई बढ़ गई, बट प्रॉब्लम क्या आ चुकी है? बिकॉज ऑफ द प्रीवियस बेबी, फर्स्ट बेबी की वजह से जो एंटीबॉडीज हैं वो मदर के ब्लड में बन चुकी हैं RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, अब कंडीशन आती है सेकंड प्रेगनेंसी की। कौन सी बच्चे? सेकंड प्रेगनेंसी की कंडीशन आती है। प्रेगनेंसी है तो बेबी भी होगा, तो बेबी भी कौन सा होगा बच्चे? सेकंड। अब ध्यान से समझना, इफ बाई चांस, ठीक है, इफ बाई चांस बेबी का जो ब्लड है वो दोबारा से RH पॉजिटिव अगर हुआ, यहीं पे बस ट्रिक है, ध्यान से अगर सुन रहे हो तो समझ में आएगा। सेकंड बेबी अगर गलती से दोबारा से क्या हुआ? RH पॉजिटिव, तो ध्यान से देखो, मदर के ब्लड में कौन रेडी बैठा है RH पॉजिटिव एंटीजन के लिए? एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ पहुंच जाएंगी? ये एंटीबॉडीज बेबी के पास पहुंच जाएंगी, और ये एंटीबॉडीज जो है इस RH एंटीजन को क्या करने लगेगी? डिस्ट्रॉय। क्या करने लगेगी? डिस्ट्रॉय। TR डिस्ट्रॉय। अब क्योंकि ये RH एंटीजन बच्चे प्रेजेंट कहाँ है? मार्टिन लॉरेंस, फिर शुरू हो गया ये। हाँ बेटा खोल लो तुम ना, व्हाट्सएप खोल लो मार्टिन लॉरेंस, और ब्राउजिंग हिस्ट्री खुलवाओ भाई इसकी। अब ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। मार्टिन लॉरेंस बच्चे ध्यान दो, ये सब खुरापाती मत करो, इतनी बार मतलब सिखाएं, मैक्सवेल जो भी है। चलिए बच्चे वापस इधर स्क्रीन पर आए, बाकी मार्टिन लॉरेंस की पोल जब खुलेगी तब अपन सब मजे करेंगे लास्ट में। यहाँ पर ध्यान दे। चलो, अब बच्चे RH जो एंटीजन है, ध्यान से सुनो, अरे टाइप करना बंद करो, यहाँ स्क्रीन पर ध्यान से सुनो। RH एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट है? RBC पर, RBC की सरफेस पर प्रेजेंट है, और इस पर अटैक हो चुका है। तो ये ध्यान से सुनना कि एक इमैच्योर RBC जो होता है, इमैच्योर RBC को हम क्या बोलते हैं? कोई सीनियर है जो यहाँ पर लिखकर बताएगा? इमैच्योर RBC इज कॉल्ड एज, यूग्लिना क्लासेस ने लिखा, बहुत बढ़िया। नील्सन फ्रांसिस प्रेजेंटेशन नहीं आ रही तो आपको वापस पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाके पिन करना पड़ेगा। पिन करोगे तो हमारी प्रेजेंटेशन दोबारा से दिखाई दे जाएगी। इसको हम बोलते हैं बेटा एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, स्टेजेस होती हैं बेटा, जैसे आप लोग की भी स्टेजेस थी, पहले लोअर किंडरगार्टन में थे,
फिर आप लोग अपर किंडरगार्टन में आए, फिर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे करते 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 आप कौन सी क्लास में आ गए? 10th में। ऐसे ही जो आरबीसी है बेटा, आरबीसी की फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, ऐसे करते 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 लास्ट में बनता है मैच्योर आरबीसी। बट इसके पहले वाली स्टेज जो होगी जब आरबीसी कैसा होता है? इमेच्योर, और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्ट। अब प्रॉब्लम क्या आती है? जो ये एंटीबॉडीज होती है मदर की, ये मदर की एंटीबॉडीज सीधे किस पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? मदर की एंटीबॉडी सीधे सर्जिकल स्ट्राइक किस पे करेगी? बेबी की इरिथ्रोब्लास्ट पर। किस पर करने वाली है? बेबी की इरिथ्रोब्लास्ट पर। अब क्योंकि बच्चे आपको ये पता है कि जो आरबीसी है, आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। ध्यान से सुनना, बहुत डिटेल में जा रहे हैं। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन किया तो हमें मिलता है क्या? हीम और ग्लोबिन। और यही जो हीम है, ग्लोबिन वाला पार्ट तो चला जाएगा, हीम वाला पार्ट, ये प्रोटीन पार्ट है, इसको हटा देते हैं। हीम वाला पार्ट आगे चल के क्या बनाता है? बिलीरूबिन। और बिलीरूबिन का कलर कैसा होता है? येलो कलर का। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा आरबीसी जो कि इरिथ्रोब्लास्ट के फॉर्म में है, बहुत सारे आरबीसी इस अटैक की वजह से, सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से डिस्ट्रॉय होने लगे। तो जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन लीवर में जाके क्या बनाएगा? बिलीरूबिन। क्योंकि आरबीसी तो अटैक हो गया, और बिलीरूबिन की वजह से क्या होगा? येलो कलर प्रोड्यूस होगा। और जो बेबी है वो किससे सफर कर जाएगा बेटा? जॉन्डिस से। किससे सफर करेगा? जॉन्डिस से। सुनते चलो, अभी खत्म नहीं हुआ। किससे सफर करेगा बेटा? जॉन्डिस से सफर करेगा। अब आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय हो गया, हीमोग्लोबिन भी अगर डिस्ट्रॉय हो गया, और हीमोग्लोबिन का बच्चे फंक्शन क्या है? याद करो, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी तो वो चाइल्ड कैसा हो जाएगा? अनीमिक। मतलब कि उसको और कौन सी बीमारी हो जाएगी? अनीमिया। आई होप अनीमिया आप लोग को पता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। और ऐसा अगर हुआ तो अनीमिया हो जाएगा और जॉन्डिस हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे अल्टीमेटली जो डिसीजेस के नाम आते हैं वो दो डिसीजेस आती हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपको पूरा समझा दिया, अब ध्यान से सुनना। दो डिसीजेस आती हैं। पहली है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, FOETALIS। ठीक है, सरिता अग्रवाल बुक में मिलेगा ये। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या मतलब है? जो बेबी के इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स थे फीटस में, वो क्या होने लगे? डैमेज। तो हमने बीमारी को क्या बोला? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। रीजन आपको पता ही है। अगली बीमारी जो है वो है HDN, जिसको हम और क्या बोलेंगे? हीमोलाइटिक डिसीज। हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। क्या बोला बच्चे? हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। डिसीज समझते हो, न्यूबॉर्न समझते हो। हीम का मतलब क्या? ब्लड से, हीमोग्लोबिन से। और लाइटिक का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। ठीक है बेटा, मैक्सवेल लॉरेंस फिर से शुरू हो गया। इस मैक्सवेल लॉरेंस का कुछ करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं बच्चे, वापस पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाओ और हमें पिन कर दो। जैसे ही आप पिन कर दोगे तो मैक्सवेल लॉरेंस को अपन इग्नोर कर पाएंगे और वापस आपको स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो परेशान नहीं हो। ठीक है, सभी ने पिन कर दिया है बेटा। आई होप सभी को स्क्रीन अभी भी विजिबल होगी। पूरा फ्लो बना हुआ है, टाइम है हमारे पास बहुत कम, इसलिए ध्यान से सुनते चलो। अभी अपन को लिम्फ भी पढ़ना है और डिसीज भी पढ़ना है, तो आई गेस मंडे को अपन कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अभी 10 मिनट है, फटाफट से यहाँ पे ध्यान से देखो। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की वजह से कौन सी बीमारी हुई? अनीमिया। क्योंकि इरिथ्रोब्लास्ट नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन कंबाइन नहीं करेगी, ऑक्सीजन कंबाइन नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? अनीमिया। और दूसरी बीमारी कौन सी यहाँ बता रहा है? हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। कि अगर हीमोग्लोबिन है
और वो ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि आरबीसी तो मैच्योर हो नहीं पाया, ब्रेक डाउन करेगा तो लीवर में जाएगा, लीवर में जाएगा तो बिलीरुबिन बनेगा, बिलीरुबिन बनेगा तो पीले पीले हो जाओगे, पीले पीली वाली पीलिया एक बीमारी होती है, हिंदी में उस पीलिया, इंग्लिश में उस पीलिया को हम बच्चे क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूरा जो आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी है उसका कुछ खेल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चे, आई होप समझ में आपको आया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पूरे इमेज का, क्या पता आपके फ्यूचर में काम में आ जाए। तो ये पूरा प्रोसेस है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है। तो अगर चांसेस हैं, अगर बेटा यहाँ पे अनीमिया वाला सीन आता है या जॉन्डिस वाला सीन आता है, सो देयर आर चांसेस, यहाँ पे कौन से चांसेस हैं कि जो बेबी है वो क्या हो सकता है, मर भी सकता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे दो ऑप्शंस डॉक्टर देते हैं कि भाई या तो माँ को बचाएंगे, बेबी नहीं बच पाएगा, या तो बेबी को बचाएंगे तो माँ नहीं बच पाएंगे। तो ये बाकी डॉक्टर जाने क्या कैसा डिटेल में सीन होता है, बस आपको इतना यहाँ पे ध्यान रखना है। कंसेप्ट समझे? अब ध्यान से सुनना। अब अपन लोग जो साइंटिस्ट हैं वो, अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, हम भी वैसे साइंटिस्ट हैं, पता होगा एक साथ रिसर्च की है हमने। तो अगर साइंटिस्ट की बच्चे बात करें यहाँ पे, तो साइंटिस्ट बेवकूफ तो होते नहीं है, हाँ पागल जरूर होते हैं साइंटिस्ट, जिनको हम मैड साइंटिस्ट बोलते हैं। हम मैड नहीं है, परेशान मत हो। साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने काफी स्टडी की कि भाई ऐसा ना हो। तो यहाँ पे अगर ऐसा केस आता है जिसमें मदर के ब्लड में क्या हो, आर एच पॉजिटिव के लिए क्या हो बच्चे, एंटीबॉडी। और अगर डॉक्टर को पहले ही पता चल जाए कि भाई मदर के ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी है, आर एच के अगेंस्ट एंटीबॉडी है जो रेडी है नेक्स्ट बेबी को मारने के लिए, तो यहाँ पे डॉक्टर क्या दे देगा, मेडिसन, या मेडिकल की भाषा में हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स। अब ये वो वाले ड्रग्स नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है, मेडिसन या ड्रग्स मतलब दवाइयां दे देगा। ये दवाई क्या करेगी, इस पर क्या करेगी, अटैक करेगी, और ये जो एंटीबॉडी है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अगर मदर के ब्लड से इस एंटीबॉडी को अगर हमने बच्चे डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि वो लीक करके सेकंड बेबी में जाए। और अगर लीक करके जाएगी नहीं तो जो सेकंड बेबी होगा बच्चे, वो भी कैसा बॉर्न होगा, एकदम हेल्दी। समझे मुकुल साहू? बहुत ब्राउन शुगर, मीट, कैनाबिस, ओपियम, चरस, गांजा दिख रहे हो तो। चलिए, वैसे वैसे 12th क्लास में इसको पढ़ाया जाता है ड्रग्स के बारे में, कई सारे होते हैं, कैनाबिस, चरस, गांजा, मीट, वीट। तो ये 12th क्लास में बायोलॉजी में बच्चे पढ़ते हैं डिटेल में कि भाई ये इनके क्या क्या इफेक्ट हैं, है ना। वो संजू मूवी तुम लोगों ने देखी होगी, उसमें बढ़िया वो चरस गांजा फूकता है और उसको पता नहीं क्या क्या होता रहता है। ठीक है। तो हाँ जी, तो जो आईआईटी, सर हम तो आईआईटी वाले हैं, तो जो लोग आईआईटी वाले हैं जाने वाले हैं आईआईटी में, तो वो आईआईटी भी कम नहीं है। भले मेडिकल से कोई लेना देना नहीं है, बट आईआईटी इज ऑल्सो आईआईटी। हम आईआईटी दिल्ली जा चुके हैं, एक दिन गए थे वहाँ पे भी, एक सेमिनार अटेंड किया था आईआईटी में। अच्छा कॉलेज है। चलो, तो खैर जो भी जैसी प्लानिंग कर रहा है आगे फ्यूचर की करो, बढ़िया है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बच्चे हम रोक रहे हैं, और हाँ स्क्रीन पर आते हैं फटाफट से। तो आई होप अब विजिबल होंगे आसिफ सर आपको। तो आज बच्चे आपने काफ़ी कुछ सीखा है, और जिसको विजिबल नहीं है हम, आप दोबारा से पिन कर सकते हो हमें। ठीक है, तो फटाफट से पहले हम यूट्यूब के लिए एंडिंग कर देते हैं, फिर आपसे ज़रा बतियाते हैं 2-3 मिनट। तो अगर ये वीडियो आपने यूट्यूब पर पूरी देखी और यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देखी है, तो इस चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको अगली वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो बेल आइकन, वो जो घंटी होती है, उसको ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अमीबा क्लासेस सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन।